हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन का पार्ट 6 या 7। ठीक है, मेरे को याद नहीं कि हमने कितने कराए हैं, मेरे ख्याल से शायद 6 हो चुके हैं, 7वां है। ठीक है, चलिए हमें ये पार्ट सीरीज से क्या लेना देना है। एक बात है, सीरीज चल रही है, लेकिन हाँ, जो सवाल आपके सामने आने वाला है वो काफी अच्छा है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पे सवाल आएगा, उसे हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। पहले कोशिश करेंगे कि आप शॉर्ट आउट करें, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप वीडियो में देखें। ओके, चलो भाई देखो, आपके सामने सवाल दिया गया है। क्या बोला गया है? बोला जा रहा है 2 यूनिट त्रिज्या वाले। अब 2 यूनिट का मतलब क्या है? 2 मीटर बोल लो, 2 सेंटीमीटर बोल लो, 2 किलोमीटर बोल लो, जो मनो वो बोल लो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, जितनी तुम्हारी इच्छा उतना मान लेना। ठीक है, 2 यूनिट त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की केंद्र है ए तथा बी। देखो भाई, सवाल का फिगर हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर बन जाता तो फिर बहुत अच्छा, और अगर नहीं बनता है तो फिर क्या है, वीडियो को एडिट करना होगा, हम बनाने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब 10 मिनट, आधा घंटा, 2 दिन, 4 दिन बाद में फिगर बन जाएगा परफेक्ट, तो हम आपको सवाल समझा देंगे। वैसे चलो देखो भाई, बनने की तो उम्मीद बहुत जल्दी है। 2 यूनिट त्रिज्या वाले 2 वृत्त हैं जिनके केंद्र ए तथा बी हैं। ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। तथा वे बिंदु सी पर बाह्य स्पर्श करते हैं। मतलब ये है कि ये जो 2 वृत्त बनेंगे, ये जो 2 वृत्त बनेंगे, एक बात ध्यान समझिए, हमने ये वृत्त बना लिए हैं, आपको टेम्पररी काम चलाना है सवाल को सीखने के लिए। ठीक है, वैसे ये दोनों वृत्त अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन ये दोनों वृत्त अलग अलग नहीं है, इनकी त्रिज्याएं सिमिलर है। कितनी है? 2 यूनिट है। ठीक है, इनके जो केंद्र है वो है ए तथा बी। तो हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे ए और बी इसी तरीके से लिख दिया है, और ये जो बाहर एक किसी बिंदु सी पर स्पर्श करते हैं, तो हमने सपोज कर लिया यहां पर क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। अब जरा देखो आगे क्या है, एक सी केंद्र, तो यहां पर सी है क्या, केंद्र है। एक सी केंद्र तथा 2 यूनिट त्रिज्या वाला तीसरा वृत्त दोनों वृत्तों को बिंदु डी तथा ई पर स्पर्श करता है। चलो देखो ऐसा है क्या, यहां से हमने सी केंद्र वाला, जब हम 2 यूनिट की त्रिज्या लेंगे तो यहां से लेकर, पहले बात बताओ भाई, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी थी वो कितनी थी? 2 यूनिट है। अच्छा, इस सी बिंदु से इस बी बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी भाई? 2 यूनिट होगी। तो अगर आप इस केंद्र पर प्रकार रखोगे, 2 सेंटीमीटर का चाप भरोगे, तो इसका जो वृत्त बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, बनेगा ना। तो हम वृत्त बनाने की कोशिश कर लेते हैं भाई, कि सपोज कर लो ये भाई वृत्त बन गया। ठीक है, ये क्या है, ये वृत्त बन गया। कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। आपसे बोला गया था कि जो तीसरा वृत्त है ये वाला, जिसका केंद्र सी है, दोनों वृत्तों को, इन दोनों वृत्तों को बिंदु डी तथा ई पर, बिंदु डी तथा ई पर स्पर्श करता है। तो स्पर्श करता है या फिर प्रतिच्छेद करता है, कुछ भी बोल सकते थे। वैसा सवाल में अभी स्पर्श करता बोला गया। बोला क्या गया कि चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्भुज कौन सा? ये देखो, ए बी ई डी। तो देखो भाई, इसको भी हम आपस में मिला लेते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं। तो हमें ये ए बी ई डी का क्षेत्रफल बताना है। हमें क्या करना है? हमें इस ए बी ई डी का क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, एक बात तो तय है, ये जो डिस्टेंस है ये टोटल 4 होगी। ये टोटल इतनी होगी, 4 यूनिट। हमें अभी इनके बारे में शायद कोई चीज नहीं पता है। हमने शायद बोला है, शायद का मतलब ये है कि पता हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। उम्मीद है अभी तक जितना हमने फिगर आपको समझाया है वो आपने समझ लिया होगा। अब हम चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा सवाल है, लेकिन हाँ, एक बार पहला पढ़ना जरूरी होता है। तो आज आप पढ़ लोगे, उसके बाद फिर इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, कभी भी दिक्कत नहीं करेंगे। चलो भाई जरा ध्यान से सुनो मेरी बातों को। एक बात हमें बता दो, एक बात बताओ, जैसे कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो भुजा है AC, ये एक वृत्त की त्रिज्या है। AC क्या है? इस वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2 यूनिट है। तो हमें एक बात बताओ, A से लेकर के जो D है
वो भी क्या है, वो भी तो त्रिज्या है। तो अगर ये 2 यूनिट होगी तो फिर ये भी कितनी होगी भाई, 2 यूनिट होगी। कितनी होगी, 2 यूनिट। अच्छा यही चीज देखो, अगर हम इस वाले वृत्त के बारे में बात करेंगे तो जो B से लेकर के C तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 यूनिट है। तो अगर B से लेकर के C तक की डिस्टेंस 2 यूनिट है तो B से लेकर के E तक की भी जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। कितनी, B से लेके C तक की जो डिस्टेंस 2 यूनिट और B से लेके E तक की भी कितनी डिस्टेंस होगी भाई, 2 यूनिट होगी। हमें करना क्या है, हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना। अगर हमें ED का क्षेत्रफल ED भी अगर पता होती तो फिर हम शायद थोड़ा सा कुछ ना कुछ माइंड लगा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो जरा दिमाग लगाते हैं। दिमाग तो है ना तुम लोगों के पास, हाँ हमसे भी ज्यादा है, इसीलिए तो तुम लोग तो टीचर्स के भी नेम रख देते हो ना। सीपीतर का नाम रखा है क्या, वेल चलो देखो आओ। तो भाई हम क्या करने वाले, ये जो तीसरा वाला वृत्त है C, जिसका केंद्र क्या है C, ये जो तीसरा वाला वृत्त है तो हम इसके केंद्र को जरा E से मिलाते हैं। चलो भाई मिला लेते हैं, मिल जाएगा ना, हाँ मिल गया। तो एक बात बताओ, इस वाले तीसरे वाले वृत्त में C से लेकर के E, जो E है वो इसकी परिधि पर स्थित है। तो ये भी जो होगी ये इसकी त्रिज्या ही तो होगी। तो अगर ये त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी, 2 ही होगी। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 यूनिट। अगर ये त्रिज्या 2 यूनिट थी तो ये भी त्रिज्या कितनी होगी, 2 यूनिट। अच्छा आप एक बात बता दो, अगर हम इसको भी ले लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं इसको भी ले लेते हैं तो ये भी कितनी होगी भाई, ये भी तो 2 यूनिट होगी। कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये जो त्रिभुज बन रहे हैं वो 3 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 3 समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो अगर हमें एरिया ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल ABED का एरिया निकालना है, ABED का एरिया निकालना है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप एक काम करो, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, उसी में हम कितने का गुणा करा दे भाई, 3 का गुणा करा दे। कितने का, 3 का गुणा करा दे, आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम 3 का गुणा कराने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है। तो a के प्लेस पे कितना है भाई, 2 है। तो आप क्या कर लो, 2 का वर्ग कर लो। 2 का वर्ग मतलब 4 से ये 4 कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3√3। कितना आ जाएगा, 3√3। यूनिट है तो यहां पे लग जाएगा यूनिट का स्क्वायर। कितना लग जाएगा, यूनिट का स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है समझ में तो जरा फिगर को हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। है क्या हमारे सामने, जरा ध्यान से समझो भाई। ये वाला जो त्रिभुज, ये वाला जो वृत्त था इसकी ये त्रिज्या 2, तो हमने ये भी मान लिया कितना, 2। अगर इस वाले वृत्त के बारे में बात करेंगे, आपको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, फिगर एक नया जनरेट करके नया बना करके समझा देते हैं, ठीक है। ताकि अगर फिगर समझ में आ गया तब तो फिर इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि हमें बस 3 में क्षेत्रफल का गुणा तो करना है। तो चलो भाई फिगर एक बार जरा फिर से समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये कोई एक वृत्त अच्छा बन गया तो दूसरा कैसे अच्छा बनेगा, हाँ जैसे कि अगर एक लड़का अगर अच्छा निकल जाए तो फिर दूसरा क्यों अच्छा निकलेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो सपोज कर लो भाई ये कितनी है, ये 2 है और ये भी कितनी है, 2 है, ठीक है, दोनों वृत्त सिमिलर है। हाँ अब है क्या, हमने यहाँ पे एक बिंदु C बोला रखा था। क्या बोला था, क्वेश्चन ने एक बिंदु C बोला था, तो बोल रहा था कि इससे एक वृत्त बना है, तो इससे ये एक वृत्त बनेगा। तो यहाँ पे जो ये था A बिंदु, ये था B बिंदु, ये था C, और इस बिंदु को D नाम दिया गया था और इस बिंदु को क्या नाम दिया गया था, E नाम दिया गया था। तो ये अगर 2 थी तो ये भी कितनी होगी भाई, 2 होगी। अगर ये 2 है तो ये भी कितनी होगी भाई, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। हमें क्या करना था, अगर हम इसको इससे मिला दे तो ये तीसरे वाले वृत्त के लिए भी 2 यूनिट बनेगी, क्योंकि ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस का काम करेंगे। किसका काम करेंगी, रेडियस का काम करेंगे। उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। और लास्ट में हमें क्या करना था, एरिया ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए हमें 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना था। कंफर्म ना। तो चलिए उम्मीद है आपको ये जो सवाल आज हमने पढ़ा होगा ये आपको काफी पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। आज की क्लास ओवर, थैंक्स अ लॉट।